नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली के कैराना में लगातार 2 दिन से धरने पर बैठे व्यापारियों और नेताओं का आखिरकार धरना तीसरे दिन समाप्त हो गया। बुधवार को नेताओं व व्यापारियों ने 5 मांगों सहित एक ज्ञापन एडीएम व अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपा, जिसके बाद धरना समाप्त किया गया। बताते चले कि कैराना के बालासुंदरी मंदिर में गत 22 अगस्त को अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया था, जिसमें बालासुंदरी मंदिर के आभूषण, मुकुट, छत्र सहित आदि सामान चोरी कर लिया गया था। मामले का पुलिस खुलासा भी नहीं कर पाई थी कि एक सप्ताह के भीतर ही 2 दिन पूर्व बाबा बनखंडी महादेव मंदिर में दोपहर के समय अज्ञात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर छत्र व शिवलिंग का शेषनाग भी चोरी कर लिया, जिसके बाद लोगों की भीड़ सूचना पर मंदिर में पहुंच गई और पुलिस प्रशासन पर रोष प्रकट करते हुए नाराजगी जाहिर करने लगी। इस बीच मंदिर में व्यापार मंडल के नेता विपुल जैन व पालिका अध्यक्ष हाजी अनवर हसन भी मंदिर में पहुंच गए। बाद में पुलिस के साथ हंगामा खड़ा हो गया और बाजार में धरना दे डाला। धरने की सूचना पर विपक्ष के नेता भी पहुंचे और धरने को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन पर जमकर भड़ास निकाली। वहीं मंगलवार को रालोद नेता प्रसन्न चौधरी व भाजपा नेता मनीष चौहान भी धरना स्थल पर पहुंचे थे। बुधवार के दोपहर को धरना स्थल पर एडीएम संतोष कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह भी पहुंचे और धरने पर बैठे मंदिर कमेटी के व्यापारियों व नेताओं की मौजूदगी में ज्ञापन लिया, जिसके बाद धरने को समाप्त कराया गया। धरने पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि रोटी सेकने वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। बुधवार को अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह और एडीएम संतोष कुमार धरने स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि चोरी का खुलासा बिल्कुल जल्द किया जाएगा और जो भी घटना घटी है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस पर राजनीतिक रोटी सेकने का कार्य किया है, उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि धरने से किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला, धरने से व्यापारियों का कोई फायदा नहीं हुआ और आमजन को भी काफी नुकसान होगा। उन्होंने ज्ञापन लेकर जल्द ही घटना का खुलासा कराने का आश्वासन दिया। एडिशनल साहब का धन्यवाद। और एक बात बताऊं, 1 मिनट। एडिशनल साहब ने बताया कोई राजनीतिक सीखने वाली बात है। इसमें सभी राजनीति के सभी लोग शामिल हैं, इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और हम अपनी तरफ से आश्वासन दे रहे हैं, कैराना के बचाने के लिए अगर हमारी कहीं भी जरूरत पड़ेगी, हमारी तरफ से कोई आदमी अगर इसमें बाधा घेरने के लिए हो, हम उस आपके साथ रहेंगे। बहुत न हो कि हर घटनाएं दुखद होती है। हर घटनाओं में पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी ही चाहिए। जहां तक परसों से हम सारे लोग एक मोटिव को लेकर के एक प्लेटफार्म पे खड़े हैं कि जिसका भी कुत्सित इरादा हो, जिसने भी कैराना की शांत फिजा को बिगाड़ने का प्रयास किया हो, उसके खिलाफ कुछ ऐसी कार्रवाई हो जाए कि लोग भविष्य में कोई दुस्साहस न करने पाए। जहां तक मेरा ये मानना है, इतिहास गवाह है, हमारे किसी भी हिंदुस्तानी को चाहे वो धरने पे बैठना होता हो, चाहे वो किसी तरीके का विरोध प्रदर्शन करना होता है, मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है कि वहां की समस्याओं को उच्चाधिकारियों तक पहुंचा दिया जाए। और इसमें भी आप सब लोग मेरे ख्याल से मेरे इस विचार से सहमत होंगे, चाहे वो जिस स्तर के अधिकारी हों, जनपद स्तरीय अधिकारी हों, क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी हों, कोई ऐसा अधिकारी ऐसा नहीं है जो आपके साथ अनवरत कंधे से कंधे मिला के चलने वाला ना हो। आप सबकी बातें जैसा एडीएम साहब ने बताया, यही नहीं इससे ऊपर भी पहुंचाई जा चुकी है। आप सब पहले भी मेरी ताकत थे, इस धरना के बाद भी आप ही सब हमारी ताकत हो। और आपकी ताकत से यही नहीं, मैं पूरे जनमानस के साथ साथ पूरे कैराना को आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि आपके ताकत से किसी भी कुत्सित इरादे को भविष्य में भी हम कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी आस्था के साथ जो चौक पहुंचा है, ये एक इशू है, लेकिन आप सब लोग सहमत होंगे कि इसके बाद जो हमारा इंटेंशन ये था कि इस प्रकरण को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ला दिया जाए, वो चला गया। इसके बाद अगर हम अपने आप को टटोलेंगे तो इस धरने से किसको फायदा हुआ? मुझे नहीं लगता हमारे किसी व्यापारी भाई को फायदा हुआ, मुझे नहीं लगता इससे पुलिस प्रशासन को कोई फायदा हुआ, मुझे नहीं लगता
कैराना की इस सरजमी पे, इस ऐतिहासिक स्थल पे जो कानून व्यवस्था, आपसी भाईचारा में भरोसा करने वाले लोग हैं, उनको कोई फायदा हुआ। हाँ, कुछ लोगों ने ललचाई निगाहों से ये जरूर देखा होगा, शायद ये एक अवसर है और कुछ राजनीतिक रोटी हम सेक सकते हैं, शायद उनको कुछ फायदा होने की उम्मीद रही हो। लेकिन आप सबकी ताकत से मैं ये आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि घटना का भी अनावरण होगा और जो लोग ललचाई निगाहों से इसको अवसर मान रहे हैं, उनके भी कुत्सित इरादे नाकामयाब होंगे। एक बार मैं जरूर चाहूंगा कि आप सारे लोगों ने इतना जो सहयोग दिया, तालियां तो इस बीच में बहुत बजाया होगा आप लोगों ने, लेकिन एक बार उस यूनिटी के लिए, उस समर्थन के लिए एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाइए। ये ताली जरूर आश्वस्त करती है कि कैराना में, जैसा आप ही लोगों ने बताया था, अधिकारी तो आते हैं, कल को चले जाते हैं। 2013 का पीरियड भी आप लोगों ने बताया था, मैंने सुना था, वीडियो भी देखा था, तब भी आप पे कोई आंच नहीं आई थी। तो चाहे वो 3013 भी आएगा, तब भी आप पे कोई नहीं आंच आएगी, इतना मैं आश्वस्त कर रहा हूं आपको। बाकी हम सबकी ताकत है, पहली वरीयता हमारी यही होनी चाहिए कि इस तरीके की कोई घटना, दुर्घटना फ्यूचर में न होने पाए। किसी तरीके की कोई मंशा रखने वाले लोग हैं, वो अपने मंसूबे में कामयाब न होने पाए, और जो घटनाएं, दुर्घटनाएं इस बीच में हुई है, उसका अनावरण भी हो। पुलिसिंग आपके लिए होती है, आपको सहयोग देने के लिए होती है, आपको सुरक्षा का वातावरण देने के लिए होती है। उसमें किसी भी स्तर पे आपको कोई परेशानी ना होनी चाहिए। रात इस विषय पे आपके प्रतिनिधि, आपके जो भी लीडर गए थे, व्यापक वार्ता हो चुकी है और उसी को आधार बना करके आप सब लोग महसूस करेंगे कि कैराना में एक नई फिजा आपको दिखाई देगी। देखिए, एक घटना एक हफ्ते पहले मंदिर में कुछ आभूषण और चोरी हुई, उसके बाद में एक 6 दिन बाद एक और दूसरी मंदिर में दूसरे मूर्ति पर दूसरी घटना हो जाती है, जिसको लेकर के यहाँ पे जो है व्यापारियों में और समाज के मोर्चे के लोगों में विरोध था। ये यहाँ पर कैराना में चौक में इनका धरना चल रहा था। हमारे सभी पदाधिकारियों के साथ कल सकारात्मक वार्ता हुई। वार्ता के उपरांत ये तय हुआ कि घटना का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए और जो दोषी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं या जिन्होंने इसमें लापरवाही बरती, इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। इसी संबंध में आज इनका ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इस पर हम आश्वस्त भी करते हैं और पहले भी ये उन कर्मचारियों की हालत में आया है। हम इस पर कार्रवाई करेंगे और इस तरह की घटनाओं को वैसे भी जनपद में या कहीं भी नहीं होना चाहिए। हम इसकी निंदा भी करते हैं। इस पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा और इन्होंने अपना धरना हम इस बात को रखते हुए उठा लिया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। सर, कार्यवाही का समय कब तक दिया गया है? कार्रवाई का समय आपके मोदी लोगों द्वारा 3 तारीख तक का दिया गया है और इसके पहले ही हम गिरफ्तारी की कोशिश करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग इस पर काम करेंगे।